Okay, so today students we will discuss about the tissue. ये 9th क्लास का चैप्टर है, साइंस का है। सब तो हम बात करेंगे कि टिश्यू होते क्या है। सबसे पहले टिश्यू को अगर बुक के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and work together to perform a particular function. Right? This is tissue. कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हमें पार्टिकुलरली शेफ चाहिए होता है, या फिर हम कोई पढ़ाने के लिए हमें टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, खेलने के लिए हम जाते हैं तो हमें कोच की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। ये काम है टिश्यू का, राइट। अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम सीधा प्लांट्स में होता है एक डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू होता है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम प्लांट्स को कहां ग्रो करेंगे? अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं मान लो डेजर्टेड एरिया में, या हम प्लांट को ग्रो करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, हम प्लांट को ग्रो करते हैं साउथ वाले स्टेट्स में, हर जगह जो हमारी आउटपुट आएगी, जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो हर जगह अलग अलग होगी। ये डिपेंड करेगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि उसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। वो प्रॉपर्टीज ये डिसाइड कराएंगी कि प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी, कहां पे कौन सा प्लांट ग्रो करोगे। ये सब जो डिसाइड करता है ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिसाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं, तीन, दैट इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एंड व्हाट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एपिकल में क्या होता है कि एपिकल जैसे कि हमारा ये प्लांट है, एपिकल में क्या होता है कि ये स्टेम है, स्टेम का जो सबसे ऊपरी पार्ट होगा वहां पे जो टिश्यू पाया जाता है उसकी ग्रोथ पे जो मेरिस्टेमेटिक का जो पार्ट उसकी ग्रोथ पे को डिटरमाइन करेगा दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, राइट। लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा? इस स्टेम की गर्थ कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी, ये मोटा कितना होगा। आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो, प्लांट को नहीं पकड़ सकते, ऑब्वियसली यूं करके पकड़ते हैं तब भी नहीं पकड़ा जाता है। दैट इज ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट विल डिटरमाइन दैट व्हाट वुड बी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्टेम, right? And the third one is intercalary meristem. ये पाया जाता है at the base of the leaves। जैसे कि ये लीव है हमारी, जैसे कि ये हमारी एक लीव्स है, तो इसके बेस पे जो टिश्यू पाया जाएगा दैट इज इंटरकैलरी। इसको बोलेंगे, ये भी मेरिस्टेम टिश्यू का ही पार्ट है, लेकिन ये पाया जाता है किसी भी लीव के बेस पे, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जो कि प्लांट की तरह डिवाइड होगा, कहां से उसका क्या पार्ट बढ़ेगा, ये सब डिटरमाइन करता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बट होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद जो सेल्स फॉर्म्ड होते हैं ना बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो परमानेंट हो जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज में जब बच्चा पैदा होता है तो होता क्या है, पहले उसकी टांगे बढ़ेंगी, हाथ बढ़ेंगे, शक्ल बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, सारी चीजें होंगी उसमें, एडोलसेंस आएगी, प्यूबर्टी आएगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी ग्रोथ स्टेबल हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल परमानेंट टिश्यू। कुछ टाइम के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उस टाइम पे वो आ जाएगा परमानेंट टिश्यू में ट्रांसफर। दैट इज सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू lose the ability to divide after some time. This is what we call the permanent tissue. अब permanent tissue में क्या होता है? Permanent tissue को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue की अगर हम बात करें तो simple permanent tissue में पैरेन्काइमा आएगा, पैरेन्काइमा को हम डिवाइड करेंगे क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, बहुत सारे पार्ट होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब हमारे पैरेन्काइमा के पार्ट होते हैं। पैरेन्काइमा बेसिकली है क्या? पैरेन्काइमा एक पैकिंग टिश्यू है, दैट इज a few layers of cells form the basic packing tissue, that is पैरेन्काइमा।
सेल्स की कुछ लेयर्स होंगी, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ये सारे मिलके जो टिश्यू बनाएंगे दैट इज पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा भी इसी के पार्ट है। होता क्या है क्लोरेन्काइमा में? अब पैरेन्काइमा में जैसे मेरिस्टेमेटिक में था, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल वाला क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है? स्टेम के ऊपर। लेटरल क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है? स्टेम की गर्थ। इंटरकैलरी क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है? लीव्स के बेस पे। ओके, सिमिलरली जब हम पैरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा की बात करते हैं तो क्लोरेन्काइमा में क्या होता है? पैरेन्काइमा की एक टाइप ऐसी होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है या कुछ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस ब्रांच को हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। क्लोर, ये चीज ये डिटरमाइन कर रही है कि इसमें क्लोरोफिल, फूड एंड न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस, ये सब प्रोसेस होंगे। इसे याद करने की ट्रिक है क्लोर। क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरोफिल वगैरह, उससे हम ट्रिक से जस्ट ऐड ऑन कर सकते हैं उन चीजों को, याद करने का थोड़ा इजी हो जाएगा। एरेन्काइमा, एरन को कहीं ना कहीं हम एयर से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये याद करने के तरीके बता रहा हूं आप लोगों को, नथिंग एल्स। एरेन्काइमा में क्या होगा? एरेन्काइमा में क्या होता है कि जो प्लांट है ना हमारा, पैरेन्काइमा का जो टिश्यू है, उसमें क्या होता है, उनमें नीचे ना हवा भरी होती है, हवा भर दी जाती है, दैट इज बायोंट फोर्स लगेगा उसमें नीचे की तरफ, और जब वो हवा भरी होगी ना तो फ्लोट करेगा वहां पे। तो वो प्लांट जो वहां पे फ्लोट कर रहे हैं, आपने पॉन्ड्स में बहुत सारे प्लांट देखे होंगे ना, कुछ टिश्यूज भी देखे होंगे, कुछ प्लांट भी देखे होंगे जो पानी में तैर रहे होते हैं। कुछ पौधे होते हैं ऐसे, वो तैरते क्यों हैं? वो तैरते हैं एरेन्काइमा टिश्यू की वजह से। उनमें एयर भरी होती है, बायोंट फोर्स नीचे से लगेगा, वो उनको डूबने नहीं देता, दैट इज एरेन्काइमा टिश्यू। एंड द अदर परमानेंट टिश्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, जैसे आपने पेड़ की टहनी ले ली, मान लो ये पेड़ की टहनी है, ठीक है, ये हालांकि इसको मैं मोड़ नहीं पा रहा हूं, आप पेड़ की टहनी ले लो, पेड़ की टहनी जो आपको आप मोड़ सकते हो, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना पेड़ की टहनी में, उस फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है कोलेनकाइमा टिश्यू, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कोलेनकाइमा। एक एपिडर्मल सेल भी होती है, एपिडर्मल सेल ये थोड़ी सी डेड टाइप की होती है, ये सबसे ऊपर ऊपरी लेयर पे जो होती है ना, उसको एपिडर्मल सेल बोलते हैं, स्क्लेरेन्काइमा में होती है ये। स्क्लेरेन्काइमा कहां पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नारियल का, जो हमारा वो होता है ना, नारियल जो हम खाते हैं, नारियल की जो ऊपरली लेयर होती है ना, ऊपरी लेयर, दैट इज हस्क ऑफ कोकोनट, यू कैन से। हस्क इन द सेंस कि हम, हस्क यानी कि डेड सेल्स होते हैं एक प्रकार के, जो ऊपर जो ब्राउन लेयर होती है ना कोकोनट की, उसको हम बोलते हैं हस्क, हस्क ऑफ कोकोनट, दैट इज हस्क ऑफ कोकोनट। उस वही होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। डेड सेल्स होते हैं, इतना हार्ड एंड स्टिफ होता है कि आप कितना भी मोड़ लो, तोड़ लो, तो उसको कुछ नहीं होना जाना। हमारे बालों की तरह होता है, बालों को कितना भी तोड़ के इधर उधर कर लो, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। बालों में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, वो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। एंड जो दूसरे टिश्यू जो हमारे उसमें आते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें, जाइलम का काम क्या होता है जनरली? जाइलम में कुछ पार्ट्स होते हैं, ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम फाइबर होता है। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स जो जाइलम के जो पार्ट होते हैं ना, इनका बेसिकली काम होता है कि फूड को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना, फूड को पहुंचाना वहां तक। जबकि फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में फूड ऊपर नीचे दोनों तरफ, फ्लोएम में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है, लेकिन जाइलम में क्या होता है? जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, दैट इज खाने को आप सिर्फ ले जा सकते हो, ये जाइलम का काम होता है, कंडक्शन करेगा जाइलम। फ्लोएम में आप ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकते हो। फ्लोएम में पार्ट्स होते हैं, जाइलम में क्या क्या होगा? जाइलम में होते हैं क्या क्या होगा जाइलम में? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ऐसे ही फ्लोएम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये वाले। दिस इज ऑल अबाउट आवर टिश्यूज। बाकी की इंफॉर्मेशन, बाकी का पूरा चैप्टर वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूंगा। अभी सिर्फ इतना ही पार्ट कवर कराया गया है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।